हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन आवर गिट सीरीज। और आज हम पढ़ने वाले हैं गिट के फ्लो के बारे में। पिछले वीडियो तक हमने डिस्कस कर लिया था कि गिट रिपोजिटरी क्या होती है और कैसे हमारी क्रिएट करती है। अगर आपने गिट रिपोजिटरी वाला मेरा वीडियो नहीं देखा है तो आप प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हो। उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि गिट रिपोजिटरी क्या होती है। उसके साथ ही जब गिट रिपोजिटरी क्रिएट करते हैं तो डॉट गिट फोल्डर बनता है, वो क्या होता है। उसके साथ डिफरेंट डिफरेंट वेज क्या है गिट रिपोजिटरी क्रिएट करने के। और आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं गिट के फ्लो के बारे में। उसकी स्टेप वाइज डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन रहने वाली है, थ्योरेटिकली उसके साथ ही उसका प्रैक्टिकली। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि इस वीडियो में क्या क्या रहेगा हमारा। तो गिट के फ्लो पढ़ेंगे तो उस टाइम समझेंगे कि लोकल रिपोजिटरी क्या होती है, रिमोट रिपोजिटरी क्या होती है, उसके साथ ही ट्रैकिंग एरिया क्या होता है, अनट्रैकिंग एरिया क्या होता है, स्टेजिंग एरिया क्या होता है, और पुल पुश कैसे काम करता है और ये होता क्या है। तो वैसे तो आपने पढ़ लिया होगा रिपोजिटरी क्या होती है, लेकिन इस वीडियो में हम लोकल रिपोजिटरी और रिमोट रिपोजिटरी इन दोनों के बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे मेनली। और उसके साथ ही ट्रैकिंग एरिया, अन ट्रैकिंग एरिया और स्टेजिंग एरिया, इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है, उसको भी हम क्लियर करेंगे। और उसके बाद पढ़ेंगे हम गिट फ्लो के प्रैक्टिकल के बारे में। तो जो से ही हम इस प्रैक्टिकल इसको थ्योरेटिकली कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम शिफ्ट होंगे उसके प्रैक्टिकल में, जिसमें जो भी गिट में कमांड रहती है फ्लो में उन सबको हम पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अब हम समझ लेते हैं गिट फ्लो होता क्या है। तो गिट फ्लो समझने के लिए हम लेते हैं एक एग्जांपल। मान लो कि ये डेवलपर है, D1 डेवलपर है, और ये अपना पीसी है उस पे काम कर रहा है। और मान लो ये किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, वो प्रोजेक्ट का नाम देते हैं हम P1 प्रोजेक्ट है। और प्रोजेक्ट है फूड ऑर्डरिंग ऐप। तो प्रोजेक्ट का नाम है फूड ऑर्डरिंग ऐप, उस पे काम कर रहा है वो। अभी उसने इनिशियली स्टार्ट किया तो प्रोजेक्ट बहुत छोटा है, लेकिन टाइम के साथ ये प्रोजेक्ट बहुत ही हाईली हो जाता है। इसमें बहुत सारा नंबर ऑफ कोड्स हो जाता है, लाइंस ऑफ कोड्स हो जाता है, और सोर्स फाइल्स या रिसोर्स फाइल और उसके साथ ही टेस्ट फाइल्स बहुत ज्यादा हो जाती है। तो इसको मेंटेन करना हार्ड हो जाता है। तो ये डेवलपर चूज करता है कि वीसीएस यूज करना चाहिए इसको, और वीसीएस यूज करता है, उसमें वो करता है गिट। अगर आपको वीसीएस के बारे में पता नहीं है तो मेरा पुराना वाला वीडियो जाकर देख सकते हो, जिसमें मैंने वीसीएस के बारे में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे रखा है। तो अभी वो यूज करता है गिट को, और जिस डायरेक्टरी में वो काम कर रहा है उसको बोलते हैं वर्किंग डायरेक्टरी। ओके। तो अभी वो वीसीएस यूज करता है, वर्किंग डायरेक्टरी पे काम कर रहा है। और जैसे ही उसने वीसीएस यूज किया, और जैसे ही उसने वीसीएस में उसने गिट यूज किया और गिट को इनिशियलाइज किया उसने, तो कोई भी वर्किंग डायरेक्टरी में जब हम गिट इनिशियलाइज करते हैं तो बन जाती है आपकी रिपोजिटरी। तो ये आपकी बन गई रिपोजिटरी। तो जैसे ही आप वर्किंग डायरेक्टरी में काम कर रहे हो उसको आप गिट इनिशियलाइज कर देते हो, वो रिपोजिटरी बन जाता है। और जैसे गिट इनिशियलाइज करते हो या गिट रिपोजिटरी क्रिएट होती है आपकी, उस टाइम आपका डॉट गिट फोल्डर बनता है, और ये आपकी जो कोड्स फाइल रहती है, सोर्स कोड फाइल्स है, वो रहेगी आपको, जो कि आप जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। तो अभी गिट तो हमने इनिशियलाइज कर दिया, लेकिन गिट को अभी हम बताया नहीं है कि कौन सी फाइल को उसको ट्रैक करना है, कौन सी फाइल का उसको ध्यान रखना है और कौन सी का नहीं ध्यान रखना है। तो अभी तो जितना भी हमारा सोर्स कोड पड़ा है वो अनट्रैक एरिया में, गिट को पता ही नहीं है कि किस फाइल को मुझे ट्रैक करना, किसको नहीं करना है। तो जितना भी पहले कोड पड़ा है उसको वो अनट्रैक एरिया में रखता है। तो ये आपकी रिपोजिटरी है, अब सभी जितना भी आपका कोड पड़ा है ये वाला, ये सब अनट्रैक एरिया में है। और इस तो हम स्पेसिफिक फाइल है जो जिसको हमें ट्रैक करना है, तो हम उसके लिए यूज करते हैं गिट ऐड कमांड। तो मान लो कि मैंने इसमें जितना भी कोड है इन सब को मैं ट्रैक करना है, कि रिसोर्स फाइल को भी ट्रैक करना है, सोर्स फाइल को भी क्रिएट करना है, उसके सारी टेस्ट फाइल को भी ट्रैक करना है, उसके साथ ही आपकी जो प्रोजेक्ट बिल्ड करने वाली है फाइल उसको भी ट्रैक करना है। तो मैं करता हूँ गिट ऐड वो सभी जितनी फाइल्स है उन सबको। तो जितनी भी फाइल्स थी आपकी ये जो, अब इन गिट इनको ट्रैक करने लग जाएगा। और जैसे ही इनको ट्रैक करता है उसको बोलते हैं हम ये ट्रैकिंग एरिया में फाइल है या ट्रैकिंग फाइल्स है। और ये जो भी है फाइल जो गिट ट्रैक कर रहा है वो अब आ गया आपकी स्टेजिंग एरिया में। और स्टेजिंग एरिया में आ गया, और जिस भी फाइल को हम ट्रैक नहीं करना है वो आपकी रहेगी अनट्रैक एरिया में, जो कि पहले थी। मान लो हमने कुछ फाइल यहाँ पे टेम्परेरी फाइल थी जिसको हमें ट्रैक नहीं करना था, तो हम जब गिट ऐड कमांड रन करेंगे उस टाइम इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो जिससे क्या हो गया कि वो जब ट्रैक करना होगा उस टाइम वो ट्रैकिंग एरिया में नहीं आएगी और अनट्रैक एरिया में रहेगी। और अब आपने गिट को बता दिया है कौन कौन सी फाइल को उसको ट्रैक करना है और कौन कौन सी नहीं करना है।
तो हमारे पास 2 एरिया हो गया, एक स्टेजिंग एरिया हो गया, एक अनट्रैक एरिया या अनस्टेजिंग एरिया हो गया। तो अभी गिट क्या करेगा, इतना तो इसने काम कर लिया, अब ट्रैक कर रहे हैं फाइल को। अब मान लो कि उस डेवलपर ने कुछ काम किया, मान लो उसने टास्क 1 किया और उसका टास्क 1 कंप्लीट हो गया। अब जैसे ही उसका टास्क 1 कंप्लीट हुआ, तो वो चाहता है कि जितना भी मैंने कोड लिखा है, इस मोमेंट तक उसके पास ये स्नैपशॉट रहे, उस कोड का उसके पास एक स्नैपशॉट रहे कि उसमें जो भी चेंजेस हुआ है, उसको वो गिट स्टोर रख पाए। तो उसके लिए हम यूज करते हैं गिट कमिट कमांड। और इस गिट कमिट कमांड कौन-कौन से कोड को स्टोर करेगी, जो कि हमने स्टेजिंग एरिया में डाला था, या गिट ऐड कमांड से जो भी हमने फाइल्स इंक्लूड की थी ना, वो फाइल्स ही बस गिट कमिट कमांड के साथ आपकी परमानेंटली स्टोर हो जाएगी, या उसका स्नैपशॉट तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका फ्लो रहता है। और जो भी ये फ्लो रहता है, या आपका लोकल पीसी पे हुआ है या लोकल वर्क स्टेशन पे हुआ है, तो इसको बोलते हैं हम लोकल रिपोजिटरी। जितना भी ये काम हो रहा है आपका लोकली, उसको हम लोकल रिपोजिटरी कहते हैं। तो ये आपका लोकल रिपोजिटरी हो गया। अब डिफरेंस समझते हैं रिमोट रिपोजिटरी और लोकल रिपोजिटरी में डिफरेंस क्या है। अब मान लो ये तो आपका अपने पीसी तक स्टोर है, ये अपना अपने पीसी का स्टोर है। अब आप चाहते हो, या कोई बोलता है कि या आप इस प्रोजेक्ट में किसी डेवलपर को आपको इंक्लूड करना है, मान लो डेवलपर 2 और डेवलपर 3 तो आपने हायर किया, और उनके साथ भी आप कोड शेयर करना चाहते हो और उनको भी टास्क असाइन करना चाहते हो। तो आप क्या करोगे, जितना भी अपना कोड है वो आपके पीसी पे तो आएगी नहीं काम करने के लिए। तो आप जितना भी अपना कोड है, वो आप किसी भी गिट सर्विस प्रोवाइडर है, कोई भी गिट सर्विस प्रोवाइडर है, जिसमें आप गिटहब हो गया, गिटलैब हो गया, या गिटबकेट हो गया, वहां पे डाल दोगे। और जैसे ही आप उस कोड को यहाँ पे डालोगे, तो वहां पे एक रिपोजिटरी क्रिएट हो जाएगी। और इसी रिपोजिटरी को, जो आपने कोड डाला था रिमोट पे, उसी रिपोजिटरी को आप बोलते हो रिमोट रिपोजिटरी। तो अभी आपको डिफरेंस समझ में आ गया कि गिट एक आपका सर्विस या सॉफ्टवेयर है, जो कि आपको मेंटेन करता है उस प्रोजेक्ट को। और स्टोरेज के लिए जो भी गिट सर्विस प्रोवाइडर है, वो यूज करते हो आप, जिसमें आप गिटहब हो गया, गिटलैब हो गया, या बिटबकेट हो गया, जहां पे आप रिमोटली अपना कोड स्टोर करते हो। तो उसके लिए हम यूज करते हैं पुश कमांड, अपने कोड को रिमोटली सेव करने के लिए। और मान लो कि आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, मान लो किसी कंपनी में गए आप, और वहां पे किसी प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो, तो आप जो भी रिमोट पे कोड पड़ा है, उसको उठाकर अपने लोकल सिस्टम पे लाते हो, उसको बोलते हैं हम क्लोन। और मान लो आप किसी स्पेसिफिक ब्रांच, मान लो फीचर 1 ब्रांच पे आपको काम करना है, तो उसी ब्रांच को आप पुल करते हो, तो उसके लिए आप करते हो फेच यूज। और मान लो कि डेवलपर 1 है, आप किसी फीचर 1 पे काम कर रहे थे, और डेवलपर 2 और 3, आप फीचर 2 और 3 पे काम कर रहे थे, उन्होंने अपना कोड डाल दिया वहां पे रिमोट रिपोजिटरी पे। अब आपको इस अपडेटेड कोड को अपने लोकल सिस्टम पे लाना है, तो इस लोकल सिस्टम पे लाने के लिए आप करते हो यूज पुल कमांड। अब हमने समझ में आ गया कि लोकल रिपोजिटरी क्या होता है, रिमोट रिपोजिटरी क्या होता है, ट्रैकिंग एरिया क्या होता है, उसके साथ ही अनट्रैकिंग एरिया क्या होता है, स्टेजिंग एरिया क्या होता है, और फुल पुश में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ तक हमने समझ लिया। अब इसको हम प्रैक्टिकल थ्रू समझेंगे, जिसमें हमारा सब जितनी भी कमांड्स रहती है गिट फ्लो में, उन सब के बारे में हम डीपली पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिकल। तो गिट के प्रैक्टिकल को समझने के लिए आ जाता हूँ अपने डेस्कटॉप पे, और मैंने यहाँ पे फोल्डर क्रिएट कर रखा है गिट नाम का, और हम इस फोल्डर के अंदर चलते हैं और देखते हैं। तो यहाँ मैंने पहले ये प्रोजेक्ट क्रिएट कर रखा है, उसको हम यूज करने वाले हैं, और उसके थ्रू हम गिट के फ्लो के बारे में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम खोल लेते हैं अपना गिट बैश, और ये हमने गिट बैश खोल लिया है। और उसके साथ ही अपने पीसी को सेटअप कर लेते हैं, जिससे कि एक साइड हमारा गिट कमांड दे सके, हम दूसरी साइड हमारा प्रोजेक्ट दे सके। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि इसमें गिट इनिशियलाइज है या नहीं है। तो उसके लिए हम कमांड यूज करते हैं गिट स्टेटस। तो जैसे ही हम गिट स्टेटस कमांड रन करते हैं, तो हमें बोलता है गिट रिपोजिटरी क्रिएट ही नहीं है, या आपका डॉट गिट फोल्डर क्रिएट नहीं है, जो कि हम यहाँ पे देख भी सकते हैं, यहाँ पे हमें डॉट गिट फोल्डर क्रिएट नहीं है। तो अब हम यूज करते हैं इसको इनिशियलाइज करने के लिए गिट इनिट कमांड। तो जैसे ही आप गिट इनिट कमांड यूज करते हो, तो यहाँ पे आपका डॉट गिट फोल्डर बन जाता है। इसके बारे में मैंने डीपली पिछले वीडियो में डिस्कस किया था,
तो ये आपका डॉट गिट फ़ोल्डर रहता है, जो कि आपको ट्रैक करता है कि आप कौन-सी फ़ाइल में काम कर रहे हो, कौन-सा फ़ोल्डर पे कौन से ब्रांच पे काम कर रहे हो आप। उसके साथ ही आप कमिट मैसेज क्या-क्या डाल रखे हैं आपने और किस यूज़र ने किस टाइम क्या कमिट किया था। तो इन सब का ट्रैक इस डॉट गिट फ़ोल्डर में रहता है। तो अब हमने गिट इनिशियलाइज़ कर लिया है और हमारा डॉट गिट फ़ोल्डर क्रिएट हो गया है। प्रेस कमांड रन करते हैं। तो जैसे ही आप गिट स्टेटस रन करते हो, तो यहाँ पे देखते हो कि आप कौन-सी ब्रांच में काम कर रहे हो। तो आप मास्टर ब्रांच में काम कर रहे हो, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट ब्रांच होती है आपकी, जब आप लोकली गिट को इनिशियलाइज़ करते हो। उसके साथ ये बताता है कि यहाँ पे अभी तक कोई भी कमिट मैसेज नहीं हुआ है और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अनट्रैकिंग एरिया, जिसके बारे में मैंने डिस्कस किया था कि जैसे ही आप गिट इनिशियलाइज़ करते हो, तो जो भी फ़ोल्डर रहता है, तो गिट को अभी पता नहीं है कौन-कौन से फ़ोल्डर को ट्रैक करना है, कौन-सी फ़ाइल को ट्रैक करना है। तो गिट क्या करता है कि उन सबको अनट्रैकिंग एरिया में डाल देता है कि कोई भी गिट इनका अभी ट्रैक नहीं कर रहा है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे हम इन अनट्रैकिंग फाइल्स को ट्रैकिंग एरिया में कैसे डालते हैं। तो मान लो मैं एक फाइल को डालना है मुझे pom.xml वाली को, तो git add then pom.xml। तो जैसे ही मैंने pom.xml डाला कोई एरर नहीं हुआ और अब मैं वापस रन करता हूँ अपनी git स्टेटस कमांड, तो यहाँ ये बोलता है कि ये जो भी आपकी फाइल है, वो आपकी स्टेजिंग एरिया में आ चुकी है और आप इसको अब कमिट कर सकते हो। तो वैसा कि मैंने डिस्कस किया था इस यहाँ पे कि जैसे ही आप ऐड कमांड रन करते हो, तो आपकी स्टेजिंग एरिया में आ जाती है फाइल, जिसको आप कमिट के लिए यूज़ कर सकते हो। तो आप इस फाइल को अभी कमिट कर सकते हो। उसके साथ ही अगर आपको ये फाइल ट्रैक नहीं करनी है, तो आप ये git remove कैश यूज़ कर सकते हो, जिससे कि आप वापिस इसको अनट्रैकिंग एरिया में डाल सकते हो। और हमारा 8 फाइल अभी भी अनट्रैकिंग एरिया में पड़ी है, जिसको आप देख सकते हो यहाँ पे। तो अब मान लो कि मुझे इसको वापिस इस सोर्स फाइल फ़ोल्डर को भी मुझे ट्रैकिंग एरिया में डालना है। तो मैं उसके लिए यूज़ करता हूँ git add and then folder name। तो इस सोर्स फाइल में जो भी फाइल्स है, उनको अब ये git ट्रैक करेगा। इसको हम चेक कर लेते हैं। तो अभी ये गिट जितने भी उसमें प्रोजेक्ट में फाइल्स पड़ी है, जितने फ़ोल्डर हैं, उनको ट्रैक कर पा रहा है। तो अगर आप गिट स्टेटस कमांड अब रन कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न होगा कि रिसोर्स फाइल हो गया, टेस्ट फ़ोल्डर हो गया, इनको गिट ट्रैक क्यों नहीं कर पा रहा है? गिट इनको भी अभी अनट्रैक दिखा रहा है या यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे अनट्रैक में दिखा नहीं रहा है वो। उसका रीज़न ये है कि जो भी रिसोर्स फ़ोल्डर है या जो भी टेस्ट फ़ोल्डर है, इसमें एक भी फाइल नहीं क्रिएट है अभी तक। तो अगर हम इसमें एक फाइल क्रिएट कर लें अभी, तो जैसा कि मैं क्रिएट करता हूँ इसमें फाइल, or then I go into resource folder and then suppose I'm creating file.txt। तो जैसे मैं git एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ रिसोर्स फोल्डर में और अभी मैं ट्रैक करता हूँ, तो ये अब देख सकते हो आप कि अब अनट्रैक एरिया में आपका रिसोर्स फोल्डर भी दिखाने लग गया है। तो इस तरीके से गिट जो भी फाइल आपके फ़ोल्डर में पड़ी है या जो भी आपकी डायरेक्टरी में पड़ी है उनको दिखाएगा। तो ये आपका अनट्रैकिंग एरिया हो गया अभी और ये आपका ट्रैकिंग एरिया हो गया और आपने अभी तक कमिट किया नहीं है। तो मान लो कि मुझे इस फ़ोल्डर को अभी ट्रैकिंग एरिया में नहीं रखना है, तो मैं उसके लिए यूज़ करूँगा git remove then cache and then source folder। So it is saying that it's a folder. So for folder we have to use -r। So now we again check this one। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे सोर्स फ़ोल्डर वापस वहीं आ गया है अनट्रैक एरिया में और रिसोर्स फ़ोल्डर वहाँ है और ओनली फाइल pom.xml ही आपकी ट्रैकिंग एरिया में है अभी। तो अब हम फर्स्ट कमिट करते हैं। तो उसको पढ़ने से पहले हम मान लो कि आपके प्रोजेक्ट में बहुत सारी फाइल्स आपने बहुत सारी सोर्स फाइल क्रिएट कर दी है और आपको सबको ट्रैक करना है। तो उसके लिए आप यूज़ करते हो कमांड git add then dot। तो जैसे ही आप डॉट का यूज़ करते हो, तो जो भी इसमें फ़ोल्डर में या जो भी आपकी डायरेक्टरी में जो भी फाइल्स फ़ोल्डर है, उन सबको गिट ट्रैक करने लग जाता है। जिसको आप देख सकते हो यहाँ पे, नाउ ऑल फाइल्स आर गोइंग टू बी ट्रैक्ड बाय गिट। ये आपके स्टेजिंग एरिया में आ गई है और हमने रिमूव वाला देख लिया कि स्टेजिंग एरिया से वापस अनस्टेजिंग एरिया में कैसे डालते हैं। अब हम देख लेते हैं गिट कमिट कमांड कैसे होता है यूज़। तो गिट कमिट करते हैं जैसे ही हम, तो गिट कमिट करते टाइम अगर हमें मैसेज देना पड़ता है यहाँ पे, तो अब मैसेज का क्या यूज़ हो रहा है यहाँ पे?
मान लो कि आपने फाइल्स ऐड कर दी, लेकिन एक दूसरा डेवलपर आया, उसने आपका कोड खोला, लेकिन उसको पता नहीं चल रहा है कि आपने इस कमिट मैसेज में या जो भी आपने अभी जो स्नैपशॉट तैयार किया है, उसमें आपने किया क्या काम है, क्या कोड आपने चेंजेस किया था। तो इन सब के लिए हम कमिट मैसेज यूज करते हैं। तो इसमें मान लेता हूँ मैं डाल देता हूँ इनिशियलाइज प्रोजेक्ट, इनिशियलाइज्ड प्रोजेक्ट। तो इस टाइप से हम गिट कमिट करते हैं। तो आपका इस पॉइंट तक का जो भी प्रोजेक्ट में सेव था, वो आपके गिट रिपोजिटरी में वर्जन के टाइप से एक स्टोर हो गया है। तो ये आपका क्रिएट हो गया। अब आप गिट स्टेटस करते हो वापिस, तो आप देख सकते हो कि ओन मास्टर ब्रांच नथिंग टू कमिट, कोई भी नहीं इसमें चेंजेस हुआ है अभी, जिसको हमें कमिट करना है या उसको हम गिट ट्रैक कर रहा है अभी। और उसके साथ ही जो पहले कमिट आ रहा था नो कमिट येट, वो भी आपका रिमूव हो गया। इस तरीके से हम कमिट यूज करते हैं। तो हम देख लेते हैं कि हम कोई भी फाइल या फोल्डर में चेंजेस करते हैं तो उसके बाद क्या होता है रिफ्लेक्ट। तो मान लो कि मुझे pom.xml में कुछ चेंजेस करना है, तो मैं इस फाइल को खोलता हूँ और यहाँ पे कुछ चेंजेस किया मैंने और उसके बाद सेव किया उसको। अभी तो सेव चेंजेस किया नहीं मैंने, तो इसको मैं चेंजेस कर देता हूँ। मान लो 1 2 3 ऐड कर दिया मैंने और अब इसको मैंने सेव कर दिया। तो जैसे ही मैंने सेव किया, अभी मैं वापस git स्टेटस कमांड रन करता हूँ, तो यहाँ दिखा रहा है कि मैंने इस फाइल में pom.xml में मैंने चेंजेस किया है, लेकिन git इनको अभी ट्रैक नहीं कर पा रहा है। तो वापस हमें ऐड करना पड़ेगा वो कमांड git add pom.xml। इस तरीके से गिट स्टोर कर पाता है कि आपने क्या चेंजेस किया है मुझे प्रीवियस स्टेप के बाद, या प्रीवियस जो मैंने कमिट किया था उसके बाद आपने क्या क्या चेंजेस किया है। उसको वो अपने पास रखता है कि इस फाइल में भी मॉडिफिकेशन हो गया है, जिसका गिट को पता नहीं है। अगर आपको उसको परमानेंटली स्टोर करना है तो आपको वापस इस फाइल को कमिट करना पड़ेगा, जिससे कि वो इस टाइम तक आपका परमानेंटली स्टोर कर सके या स्नैपशॉट तैयार कर सके। तो इस तरीके से आप कमिट रहता है। अब कुछ हम कमिट मैसेज के बारे में देख लेते हैं, कमिट मैसेज क्या होता है और कैसे काम करता है। तो हम देख लें गिट कमिट मैसेज के बारे में। कमिट देन आप डैश एंड देन व्हाटएवर वी हैव टू गिव देयर। सो मान लो कि मैंने पहले सबसे पहले मैंने गिट इनिशियलाइज किया था, तो मैंने प्रोजेक्ट डाल दिया था यहाँ इनिशियलाइज प्रोजेक्ट इस टाइप से। लेकिन ये हम मैसेज देते क्यों, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि कोई भी नया डेवलपर आएगा उसको पता कैसे चलेगा कि आपने इस कमिट मैसेज पे या इस वर्जन जो आपने स्टोर किया है उसमें क्या चेंजेस किया था। इसको इसकी एम्बिग्यूटी या उसको हम डेवलपर को इजी वे करने के लिए हम यूज करते हैं कमिट मैसेज। दूसरा ये हो गया कि कमिट मैसेज किस किस टाइप के हो सकते हैं। वैसे तो सब कंपनी अलग अलग रहता है कि मान लो पिछली कंपनी में काम करता था, वहां पे मेरा कुछ अलग मैसेज स्कीम थी यूज करने की, यहाँ पे कुछ अलग है। तो लेकिन जनरली यह रहता है कि आपने जो भी चेंजेस किया है उसका आपकी समरी टाइप से आपको ऐड करना पड़ता है। मान लो कि आप किसी एपीआई में काम कर रहे हो, रेस्ट एपीआई में, ओके, और आपका रेस्ट एपीआई में आप कुछ मान लो किसी ने किसी कोई गेट रिसोर्स के लिए आपकी आपको एपीआई हिट करता है। तो जिस एपीआई हिट कर रहा है मान लो उसमें कुछ आपने ऑथेंटिकेशन लेके रखा था और अब आपने उसमें ऑथेंटिकेशन ऐड कर दिया है, तो आपने 401 या 403 ऐड कर दिया है। तो अब आप इसको दिखाओगे कैसे। तो इसके लिए आप एक तो ऐसा है कि ऑथेंटिकेशन ऑथेंटिकेशन एडेड, या आप इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हो समरी टाइप। अगर कोई नॉर्मल यूजर है, पहले यूजर का चेक करेगा जिसको आप 401 देगा। अगर यूजर है नहीं, अगर यूजर है उसके पास राइट्स नहीं है तो 403 हम दे रहे हैं आपकी। इस तरीके से का आप मैसेज आप यहाँ पे इस कमिट मैसेज में डाल सकते हो। तो बहुत आर करेक्ट, बट आपको समरी टाइप देना चाहिए जिससे कि नया डेवलपर है उसको पता रहे कि आपने इसमें चेंजेस क्या किया है और आपने कोड ना देखना पड़े। और उसके साथ ही जो आपका ये रहता है कमिट मैसेज, ये कुछ आपका ऑर्डर टाइप का रहता है, इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं इनको, ऑर्डर टाइप का। कि आप गिट को ऑर्डर कर रहे हो कि गिट ऐड दिस। तो मान लो कि आपको कोई फाइल फाइल आपको ऐड करवानी है, तो आप बोलो गिट ऐड दिस फाइल। तो इस तरीके से आप उसको ऑर्डर दे रहे हो गिट। तो आप बोलोगे कि ऑथेंटिकेशन एडेड, ऐसा नहीं बोल के आप बोलोगे कि ऐड ऑथेंटिकेशन या ऑथेंटिकेशन फंक्शनलिटी ऐड। तो
तो इस टाइप से आप उसको ऑर्डर टाइप से देते हो कुछ चीज़। तो ये आपका कुछ कंपनियाँ मैसेज फॉलो करती है। तो अब तक हमने गिट के फ्लो के बारे में थ्योरेटिकली डिस्कस कर लिया है, उसके साथ ही प्रैक्टिकल डिस्कस कर लिया है, जिसमें आपने इनिशियलाइज़ कमांड, गिट स्टेटस कमांड, ऐड कमांड, रिमूव या कैश कमांड और उसके साथ ही आपका कमिट मैसेज क्या होता है, किसे देते हो और गिट कमिट मैसेज होता क्या है। थोड़ा-सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि स्टेटस का रियली यूज़ क्या होता है। तो स्टेटस का मेनली पर्पज़ होता है यही होता है कि आप कौन-सी ब्रांच पे काम कर रहे हो, उसके साथ ही आपका कौन-सी फाइल ट्रैकिंग एरिया में है, कौन-सी फाइल नॉन ट्रैकिंग एरिया में है और अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए तो उसके साथ ही वो कुछ हेल्प देता है। मान लो कि आपको फाइल कोई भी ट्रैकिंग एरिया में है, उसको अनट्रैकिंग एरिया में कैसे डालनी है और अनट्रैकिंग एरिया की फाइल को ट्रैकिंग एरिया में कैसे डालनी है। इसकी शॉर्ट कमांड भी देता रहता है, वो सजेशन करता रहता है, तो इसके लिए यूज़ होता है। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ लिया है कि गिट फ्लो होता क्या है, उसके क्या-क्या स्टेप्स है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और अगले वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे गिट ब्रांचेज़ के बारे में कि ब्रांचेज़ होती क्या है और गिट लॉग के बारे में और उसके साथ ही हम उसके बाद स्टार्ट करेंगे अपने गिट की सीरीज़ को गिटहब के साथ कैसे लिंक करते हैं उसके बारे में। तो इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और डिटेल्ड वीडियो रहने वाले हैं आपके।